कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए चीज ब्रेड, ये नाश्ता जोया ने बनाया है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। और यहाँ जोया भी खा रही है और बिल्कुल मेरे पे गई है। मैं जैसे कोई चीज कम होती है ना तो मैं कहती है अरे मैंने खा लिया है, आप लोग खा लो। तो अभी मैडम मुझसे कह रही थी, दो ही ब्रेड बनाया और मैडम मुझसे कह रही थी आप खा लो, मैं खा चुकी। मैंने मुझे बेवकूफ नहीं बनाओ, मेरा पेट भरा था। मैंने कहा मैं तो टेस्ट कर रही थी, टेस्ट करा, बहुत ज्यादा टेस्टी है और फिर बन जाएगा। बनाने में कितना टाइम लगता है, मैं अभी दो और बना लूंगी। तो यहाँ चाय बना रही हूँ जोया पापा के लिए और ये देखिए ये मैं बना रही हूँ आज कुल्हड़ में। तो मेरे लिए लस्सी आई थी ना कल, तो उसी में मैं चाय बना रही हूँ। मैं अच्छे से धो देती हूँ इसको, एक दो बार जोया पापा को कुल्हड़ में देती हूँ। कुल्हड़ की चाय कितनी अच्छी लगती है और फिर गर्मी के मौसम में कुल्हड़ की चाय कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी लगती है। तो गाइज यहाँ पर मेरे पापा को आने वाला है मजा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय, वाह मजा ही आ जाएगा। और हमेशा ही मैं ऐसा करती हूँ, जब भी कुल्हड़ आता है मैं जब पापा चाय देती हूँ। अभी दो तीन कुल्हड़ हो जाएंगे तो फिर हम लोग सब कुल्हड़ में चाय पियेंगे, लेकिन शुरू का जब नया नया कुल्हड़ होता है ना, उसकी चाय बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो गाइज आजकल जोया पापा पी रहे हैं खूब अच्छे से चाय। हमारे यहाँ तो हम लोग यूपी वासी हैं और हम लोग को जितनी भी गर्मी हो चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने आज बनाया था चिकन कोरमा, बहुत बढ़िया बना है। जो है पापा को पसंद आ रहा है, जो पापा चिकन कम खाते थे लेकिन अब खाने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो यहाँ पर जो पापा कर रहे हैं प्रेस और कई सालों बाद कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने सालों बाद कर रहे हैं। बस इतना मालूम है कि जब से मैं यहाँ शादी होकर आई हूँ जोया पापा ने एक बार नहीं करी। तो यहाँ जोया पापा की गाड़ी खड़ी है बाहर, आज गए थे काम से और बहुत तेज गर्मी थी, साफी लपेट कर गए थे। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए बढ़िया सी प्रेस कर रहे हैं और मैं आ गई कंपनी देने के लिए। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ जोया पापा कैसे प्रेस कर रहे हैं। मैं भी उनको शायद फर्स्ट टाइम नहीं देख रही हूँ। जब मुझे एक बार उन्होंने प्रेस करना सिखाई थी, मुझे बड़ा शौक था जोया पापा के कपड़ों में प्रेस करूं। इतनी प्रेस मतलब मैंने कुछ दिन करी, जोया पापा को पसंद भी नहीं आई मेरे हाथ की प्रेस, और मुझे तो प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शौक में 4 दिन करी थी, फिर जोया पापा अपना जैसे डालते थे वैसे ही डाले। तो ये देखिए बिल्लो रानी छुपी थी, मुझे देख के डर गई और मैं आ गई। मैंने कहा आप ये दे दो, मैं इसको टांग दूं, फिर बाकी और कपड़े होंगे तो वो मैं टांग दूंगी। कुछ नहीं, 2 पैंट 2 शर्ट है, एकदम तो नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी से इसको टांग दूं और अच्छा लगा इतने सालों बाद जब पापा को प्रेस करते देखा। तो गाइज मैं तो आज सो गई थी, आज बच्चों को ट्यूशन भी नहीं ले गई मैं। मैंने कहा कल बकरीद है और आज मैंने कहा मैम के यहाँ काफी काम वाम होगा, तो मैंने कहा आज छोड़ो। तो आज मैं नहीं ले गई थी, तो मैं सो गई, सो भी नहीं पा रही थी ट्यूशन की वजह से। और ये मैंने मम्मी के यहाँ से मंगाया था जब मुनव्वर को खाने पे बुलाया था। ये बिल्लो रानी खूब फिरती रहती है, आपको दिखेगी नहीं, यहाँ फिर रही है। तो मैंने कहा इसको कल धोया था, उसके बाद मैंने कहा भेज दूंगी, हसनैन जाएगा, अभी हसनैन यही है तो फिर मैं इसको भेज दूंगी। और मेरा जाने कहाँ रखा हुआ है, दब गया है कहीं कपड़ों में, इस वजह से फिर मैंने मम्मी से मंगा लिया था। अब मम्मी को मैं देने जाऊंगी तो वो लेंगी नहीं, वही अरे रख लो, लेकिन मैं दे दूंगी। ढूंढूंगी मेरा वाला कहाँ रखा है। तो हसनैन यही है, जैसा कि आपको मालूम है आज मैंने चिकन कोरमा बनाया था और कल है बकरीद, कल बकरीद है। और कल देखें, कल सुबह सुबह आपको मालूम है कि कुर्बानी होती है, तो क्या बनाएंगे कल। वैसे मेरा बकरीद कुर्बानी का जो भी नॉनवेज होगा वो बनाने का इरादा नहीं है। कल मैं सोच रही हूँ कि दिन में बना लूँ, क्योंकि वो जब कुर्बानी होती है वो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, खाने में देरी हो जाती है। हम लोग का रहता है सुबह से ही तैयारी करना, आज क्या बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं बना लूँगी चिकन पुलाव, वो भी सुबह दोपहर तक के लिए, तो शाम को फिर कुछ भी बना लेंगे। तो ये सोच रही हूँ, बाकी सोचती हूँ क्या है।
तो ज़ोया पापा को बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि ज़ोया पापा बताते हैं कि छोटे में ऐसा हुआ है कई बार कि वेट करते ही रह गए। अब तो खैर घर में ही हिस्सा लिया जाता है, लेकिन वेट करते रह गए और खाने को बहुत देर हो गई। मेरी सास अम्मी वो बहुत इंतज़ार करती रही। पहले का टाइम था, तो उनको वो चीज़ अभी तक बैक होती है और वो टेंशन में आ जाते हैं कि कल क्या होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल मत परेशान हो, मैं सोचे हुए हूँ। तो कल मैं सोचे हुए हूँ कि चिकन पुलाव बना लूँगी और कल की तैयारी कुछ ख़ास नहीं है। कल जैसे नॉर्मल डे होते हैं वैसे ही कल का दिन भी गुजरेगा। बस ये है कि बच्चे कपड़े पहन के खुश हो जाएंगे नए नए, हसनैन भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हसनैन शायद पहली बकरीद है जो यहाँ हम लोग के पास करेगा हसनैन। और बकरीद तो बहन ने करी है, लेकिन उसके दादा के यहाँ हुई है। लेकिन कल पहली बकरीद इंशाल्लाह होगी जब हसनैन की यहाँ पर होगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हसनैन है और हसनैन के साथ साथ ये बच्चे भी हैं। तो इन लोग को जब खेलते खेलते देखते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है कि बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। अपना बचपन याद आ जाता है, साथ बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि कितना अच्छा रिश्ता होता है। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो रिश्ते कितने चेंज हो जाते हैं। तो ये तो खैर खाला चाचा बड़े पापा बड़े पापा हैं जो उनके बच्चों में होता है, सगे भाई बहनों में भी हो जाता है। जब शादी होती है सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब इतने दिन से बहन है और मैं एकदम लग के नहीं गई हूँ और एक बहन यहीं रहती है। कभी कभी याद आती है, सोचते हैं कि चलो आज वहाँ चले जाएं, लेकिन मौसम की वजह से नहीं जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है। तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बचपन की बात तो जो होती है, इसलिए सब बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी कमरे में और आटा देखूँ, आटा गूंदना है तो आटा गूंदूँ, नहीं गूंदना होगा तो खाली रोटी बनाऊंगी। और फिर 1 घंटे के बाद करीब हसनैन के जाने का टाइम भी हो जाएगा। आज वो आया है दोपहर में, तो आज उसने खाना यहीं खा लिया था। नहीं तो खाने के लिए जाता है, खाना नहीं खाता है यहाँ पर। और कोई भी चीज़ खा लो, दे दो खा लेगा, चिप्स विप्स आइसक्रीम, लेकिन खाना वो अपनी मम्मी के साथ ही खाता है। लेकिन आज उसने यहाँ खा लिया था। मैंने उससे कहा था अगर यहाँ नहीं खा रहे हो तो फिर मैं जा रही हूँ घर छोड़ने के लिए, तो फिर इस वजह से खा लिया था। तो हसनैन का भी टाइम होने वाला है जाने का, तो मैं सोची हूँ रोटी बना लूँ और मैं फारिग हो जाऊँ रोटी बना के। तो यहाँ पर मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़ोया पापा पता नहीं कितनी देर में आएंगे और खाना रेडी था और दोनों बच्चे खा चुके हैं। तो मैंने कहा मैं भी फ्री हो जाऊँ, मैं फ्री हो जाऊंगी तो क्या होगा, ज़ोया पापा और अपने आराम से टीवी भी देखेंगे, खाना खाएंगे और मैं आराम से अपना काम कर लूंगी, बर्तन वर्तन धो लूंगी, जो भी काम होगा। तो इस वजह से मैंने कहा खा लूँ। जब मैं खा लेती हूँ तो मुझे एक काम खत्म हो जाता है ये लगता है, क्योंकि इसमें भी टाइम मेरा जाता है और रात में मैं इतना लेट हो जाता है मेरा, मैं ये आराम से ये कर रही वो कर रही, तो वैसे ही लेट हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो वही कोशिश करती हूँ। तो हैदर और जोया यहाँ मुझसे फनी बातें कर रहे थे। मतलब मेरी आदत है मजाक करने की, मैं ज्यादा सीरियस नहीं रह पाती हूँ, बिना मजाक के नहीं रह पाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं उन लोगों से बातें कर रही हूँ। क्या खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। बच्चे और जोया पापा तो तारीफों के पुल बांध रहे थे बहुत ज्यादा। और वैसे ही कोरमा है, लेकिन पता नहीं क्या अलग लगा इन लोगों को, तो कह रहे थे आज का कोरमा भी बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो वही है, खाना मन से बनाओ तो सब अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं जोया पापा से बात कर रही थी, हमारा जो पेड़ है रबर का वो एकदम खराब हो गया धूप की वजह से। तो मैं कह रहे थे मैं कुछ आड़ आड़ कर दूंगा, मैंने कहा आड़ की जरूरत ही नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा शेडो में रख दें, सुबह जो धूप आएगी आएगी उसके बाद फिर छांव रहेगी और यहाँ ठंडक भी है कूलर की वजह से। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। और मैं बता रही हूँ जोया हैदर को इसके बारे में कि देखो एकदम कैसे मुरझा गया है, इसको ज्यादा हमें लग रहा है ठंडक की जरूरत रहती होगी। तो शायद इसको कमरे में भी हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि जब ये इतना ठंडक में रहता है तो इसको 1 आध हफ्ते में धूप दिखा दो। मैं बैठ गई हूँ अब
आराम करने के लिए मैं सोची 10 मिनट आराम करूँ, जोया पापा का फिर बिस्तर लगाऊँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने जाऊँ, क्योंकि खाना हम सब ने खा लिया है, बस जोया पापा रह गए हैं। तो जोया पापा आएंगे और वो खाना खाएंगे, तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, हो सकता है मैं आपसे बात कर रही हूँ इतनी देर में वो आ जाए। तो आज का दिन अच्छा बीता। रोज सुबह उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज क्या कुछ अलग होगा, कुछ क्या अलग होगा, लेकिन जब उठते हैं दिन होते तो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो ही जाता है। जैसे कि आज जब पापा ने सालों बाद प्रेस की, शादी के बाद मैंने एक भी बार उनको प्रेस करते हुए नहीं देखा, और शादी से पहले भी मुझे नहीं लगता कि वो घर में प्रेस करते थे। तो काफ़ी साल हो गए होंगे, 16 साल तो मेरी शादी को हो रहा है। पूछूंगी कितने साल हो गए, तो हाँ 25-26 साल के बाद उन्होंने प्रेस की हो, और शादी के 16 साल हो गए हैं, आज तक मैंने उनसे कपड़े नहीं धुलवाए हैं, आज तक उन्होंने कपड़े नहीं धोए हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि जोया पापा सालों बाद कर रहे हैं। तो गाइज नहीं, मैं उनसे कपड़े नहीं धुलवाने वाली हूँ, आप ही मत सोचिएगा कि मैं प्रेस कर ली है तो मैं कपड़े धुलवाऊंगी। और वो अपने कह रहे थे मुझे अपने हाथ के जो कपड़े प्रेस होते हैं मुझे बहुत पसंद है, वहाँ बाजार में अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अब एक तो टाइम भी नहीं मिलता है, ऊपर से हम ही लोग में वो इतना उलझे रहते हैं कि प्रेस करने का समय नहीं है। और फिर प्रेस तभी अच्छी होती है जहाँ टेबल हो, तो वहां पर एक ऐसा रूम बन गया प्रेस का कि वो टेबल है तो वहां पे आराम से हो जाती है, सब कंफर्टेबल होकर कर लेते हैं। मुझे तो प्रेस करना लोग पसंद नहीं, लेकिन मैं भी वहां जाके कंफर्टेबल होकर कर लेती हूँ। तो वहां पर जब पापा गए और उन्होंने प्रेस करी, बड़े खुश कि आज मैंने प्रेस करी अपने, मतलब अब उन्होंने अपने हाथों से करी, तो जो भी करते हैं तो परफेक्ट ही करते हैं। तो 2 सूट उन्होंने कर लिए, अब मौका मिलेगा तो कर लेंगे वो, नहीं तो फिर तो डाल तो आते ही है वो। कि मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैंने तो नहीं देखा जब से शादी हो गई प्रेस करती है। और मेरी जानकारी में शादी से पहले भी वो बाहरी कपड़े, नहीं कपड़े तो खुद ही धोते थे, बाहर से ही प्रेस कराते थे, प्रेस तो नहीं करते थे वो, जितनी मुझे जानकारी है। तो पूछूंगी आज मैं, मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते ये सवाल आ गया। रोज सोचते हैं कुछ आज क्या होगा, आज कुछ लाइफ में कुछ होगा नया, सुबह से के दिन ऐसे ही वही, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद बैठे बातें करी, और अभी जैसे आपको पेड़ दिखाया तो एकदम धूप में खराब हो गया। जब अपने धूप दिखाने की वजह से एकदम यहाँ पर रख दिया था कि धूप मिल जाए, वो धूप में हम लोग को जानकारी नहीं थी कि ये खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रख दूं, क्योंकि जो है पापा फिर मुझे रखने नहीं देते, खुद रखते, और उनके घुटने उठने में वैसे भी दर्द होता है इसलिए। तो आज बनाया था चिकन कोरमा, हम लोग ने खा लिया, बच्चों को मजा आ गया। कल है बकरीद, कल बकरीद की तैयारी होगी इंशाल्लाह। और कल पता नहीं क्या नया होगा, कुछ कल का भी मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता है लाइफ में कुछ हर दिन कुछ अलग होना चाहिए, हो भी जाता है लेकिन अच्छा लगता है। मुझे डेली वही रूटीन नहीं अच्छा लगता है, कुछ तो एक चीज नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाती है, जो है पापा कर देते हैं, या फिर मुझसे ही हो जाती है, या फिर हो ही जाती है। तो गाइज अभी जा रही हूँ, अब मैं बिस्तर लगा दूँ बैठे बैठे। अभी आपसे 5 मिनट लगभग हो रहे होंगे बात करते हुए, 5 मिनट नहीं हुए हैं। तो जा रही हूँ बिस्तर लगा दूँ, उसके बाद कुछ कह रहा है, बर्तन धो लूँ और फ्री हो जाऊं। अभी सोच रही हूँ फटाफट जल्दी से कर लूंगी, लेकिन मेरा आराम से 10 बज जाता है। यहाँ बर्तन धो रहे हैं, आप बात फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ बर्तन धो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो अभी मैं अपनी बीच वाली बहन को भी कॉल करूंगी, आज सुबह से बात नहीं हुई उनसे। और भाई बहन का यही रहता है, जब तक बात नहीं हो, जब तक खैरियत नहीं मिल जाए तो सुकून नहीं मिलता है। तो इंशाल्लाह सब सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार कॉल करूंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मेरी तरफ से आपको बकरीद एडवांस में मुबारक। तो बाय बाय।